What is your name? Megumi. What is the name? Mona Lisa. महाकुंभ 2025 में एक लड़की अपनी फैमिली के साथ सिर्फ रुद्राक्ष की माला बेचने आई थी, लेकिन उसकी आंखों और सिंप्लिसिटी ने उसे रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बना दिया। वही लड़की मोनालिसा भोसले कुछ ही महीनों में फिल्म ऑफर तक पहुंच गई, जहां डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उसे अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में कास्ट किया, एक्टिंग ट्रेनिंग दिलाई और एक वायरल फेस को बिग स्क्रीन तक ले जाने की कोशिश की। लेकिन कहानी यही सिंपल नहीं रही। केरला शूट के दौरान फैमिली प्रेशर, अचानक फरमान से मंदिर में शादी और फिर उसके नाम से वायरल हुई ये लाइन। देखो, प्यार तो भारत में पहली बार नहीं हुआ है, सभी प्यार करते। जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू कान्हा मुसलमान है कि हिंदू है। क्या राधा ने कभी कृष्ण से पूछा था कि कान्हा तू हिंदू है या मुस्लिम? इस लाइन ने इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोगों ने इसे नादानी बोली और कुछ लोगों ने इसे फेथ सिंबोलिज्म का नाम दिया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब शादी के कुछ ही दिनों बाद मोनालिसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर पर गलत तरीके से टच करने और सेट पर मिसबिहेवियर करने के आरोप लगाए। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर का कहना है कि उन्होंने मोनालिसा को लॉन्च किया, उसे ट्रेन किया और अब शादी के बाद उसके हस्बैंड ने उसको इस तरह ब्रेन वॉश कर दिया है जिससे फिल्म प्रोजेक्ट पे रुक गया है। और क्योंकि ये फिल्म धर्म परिवर्तन पर बेस्ड थी, वो लोग यही चाहते थे। उसका हस्बैंड फरहान खान एक लव जिहाद के एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है और इसके कारण उन्हें फंसाया जा रहा है। इसी बीच लोगों ने डायरेक्टर पर हुआ पुराना केस भी उठाना शुरू कर दिया, पूजा शर्मा केस, जिसमें डायरेक्टर को रेप केस जेल हुई थी, जहां डायरेक्टर पर पहले से सीरियस एलिगेशंस लगे थे, लेकिन बाद में केस में कंसेंशुअल रिलेशनशिप लिव इन वाला ट्विस्ट भी सामने आया। और अब सच क्या है? क्या ये एक नई लड़की की जेन्युइन वॉइस है? क्या मैरिज के बाद नैरेटिव बदल गया या फिर डायरेक्टर का पास्ट सच में किसी पैटर्न की तरफ इशारा करता है? यह फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। आपको क्या लगता है कि यह सच किस तरफ है, मोनालिसा या डायरेक्टर या फिर दोनों के? और सबसे बड़ी बात, क्या अपने आप को सही साबित करने के लिए भगवान पर हम सवाल उठा सकते हैं या कोई भी आके हिंदू धर्म पर सवाल उठा सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो मोनालिसा जिसको उंगली पकड़ कर चलना मैंने सिखाया, आप लोगों ने देखा, पूरी देश दुनिया ने देखा और उसने एक बार डाउट भी नहीं होने दिया और उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है, उसकी वजह से मुझे जेल तक जाना पड़ा, 2 महीने जेल में रहा और उसकी वजह से मैंने 10 करोड़ रुपए ब्याज पर लेकर उसके लिए फ़िल्म बना रहा हूँ और उसके एक डिसीजन से सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी। इसके साथ-साथ खत्म हो जाएगा एक सनातन धर्म पर विश्वास लोगों का और जिस तरह से महाकुंभ से उसको कहा गया था कि गंगा से निकली हुई है वो, तो वो जिस जाल में फँसी जाकर उसको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ होगा और अगर वो शायद इंसान होती, तो कुछ नहीं तो कम से कम मेरे बारे में एक बार ज़रूर सोचती कि जिसने उनको इस लायक बनाया, वहाँ तक पहुँचाया। मैंने ये शब्द मेरे मुँह से अच्छे नहीं लगते क्योंकि बनाने वाला और मिटाने वाला भगवान है। लेकिन हाँ, आज ऐसा वक़्त है कि मुझे कहना पड़ रहा है कि उसको महाकुंभ से लाकर, जब वो भिखारियों की हालत में लोग थे, तो मैंने उसको लाकर चलना सिखाया, दुनिया सिखाई। हवाई जहाज़ से लेकर हेलीकॉप्टर में बिठाया भी, 1 महीने पहले आपने देखा होगा जी। कि हेलीकॉप्टर में बिठाने वाला पहला मैं ही था। तो मेरा ड्रीम था कि गरीब लड़की आगे बढ़े, लेकिन कह सकते हैं कि ये एक जो साजिश थी इस फ़िल्म को रोकने के लिए, क्योंकि फ़िल्म हमारी धर्मांतरण पर आधारित फ़िल्म है और इसके पीछे बहुत बड़ा संगठन काम कर रहा है, बहुत शुरू से काम कर रहा है। उन्होंने मुझे जेल भी भिजवाया था इसी सब चक्कर में कि फ़िल्म रुक जाए। तो अब इस वजह से उन्होंने जब कुछ नहीं दाल गली, तो इस लड़की को पकड़ लिया और लड़की को लग रहा था कि जो उसके साथ हो रहा है वो प्यार है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि कितनी बड़ी साजिश उसके साथ हुई है और साजिश का खुलासा धीरे-धीरे सब हो रहा है। लेकिन फिर भी मीडिया इसको तवज्जो नहीं दे रहा है। मुझे इस बात का बड़ा अफ़सोस होता है कि पर्दे के पीछे की जो चीज़ें हैं, कम से कम उनको सामने तो लाया जाए। आखिर हुआ क्या? इस बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है और ये छोटा मुद्दा नहीं है। एक महाकुंभ की वजह से जो लड़की आगे बढ़ी थी, तो पीएफआई करके जो संगठन है, जो अभी भारत में प्रतिबंधित है, तो उस संगठन की जो एक्टिविटी है, टोटल उसने वैसे किया जैसा वो लोग करते थे, पहले से करते आए हैं। जैसे कोई सनातन में कोई लड़की आगे ज़रा सा बढ़े, तो उसको कैप्चर कर लो, उसको डिस्टर्ब करो, उसको ऐसा कुछ करो कि वो इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे केसेज़ हुए हमारे भारत में, देश में और उसको रोकने के लिए बहुत सारी संस्थाएँ, बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशन काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस तरह से अनपढ़ गँवार लोग, जिनको देश, धर्म और सनातन का ज़रा सा भी ख्याल नहीं है, गंगा मैया चिल्लाते-चिल्लाते अचानक से फातिया पढ़ लिया उसने जाकर। एक बार भी नहीं सोचा कि जिस आदमी ने उनको खड़ा किया है और लाखों करोड़ों लोगों के उसके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, तमाम लड़कियाँ उसको फॉलो करती हैं। तो ये पीएफआई जो संगठन है, वो यही चाहता है कि ऐसी लड़कियाँ जो थोड़ा-सा आइकॉन बन गई हों, उनको कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि उसके पीछे के रास्ते आसान हो जाएँ। पीछे तो बहुत सारी जो लड़कियाँ हैं, उनके अंदर भी ऐसी प्रेरणा हो जाएगी कि जो मोनालिसा शादी कर सकती है मुस्लिम से, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और एक कह सकते हैं कि जिसके यहाँ खाने के बांधे हैं, पंचर जोड़ने वाले का लड़का, बागपत का रहने वाला। लड़का नहीं कह सकते हैं, लादेन। तो लादेन के साथ मतलब ऐसा कोई शक्ल सूरत वाला होता है कि भाई चलो बहुत आसक्त हो गई उसके ऊपर, नई उम्र थी, वो भी नहीं है। वो बुड्ढा 40 साल का एक लादेन, पंचर जोड़ने वाला, वो किस तरह से उसको लेकर के केरल गया, कहानी यही है पूरी। लेकिन शादी की कहानी खाली दिखाई जा रही है मीडिया में कि शादी कर ली और धर्म परिवर्तन नहीं किया।